अब जो पढ़ेंगे हम लोग कितने नंबर का पढ़ेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखिए कितने का एक्सरसाइज का है, 7.2 का है और उसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी एक ऐसा बिंदु है, यानी ए और बी बिंदु है, उसको कितने भागों में विभाजित करता है, 4 भागों में विभाजित करता है। और भाग जब बांटने के बाद यानी विभाजित करने के बाद उसको क्या करता है कि उसका भी निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि एक रेखा खींचना है जिसका नाम दिया पहले से ए और बी, इसको कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरा पी बिंदु, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया मेरा क्यू बिंदु, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गया आर बिंदु। तो देखिए कितना भाग हो गया, एक भाग, फिर कितना हो गया, 2 भाग, फिर कितना भाग, 3, और ये कितना भाग, 4 भाग। तो हमारा 4 भाग क्या हो गया, निकल गया। लेकिन उसमें से ए का मान दे दिया पहले से, ए का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2,2 ये हमारा ए का मान है। फिर बी का भी मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2,8 ये हमारा किसका मान है, बी का मान है। उसके बाद ये जो भाग यानी कि पी का भी निर्देशांक मांगा मेरे से, क्यू का भी निर्देशांक मांगा है और आर का भी निर्देशांक मांगा। देखिए ए और बी के मध्य में कौन है, क्यू है, यानी ए और बी का मध्य बिंदु कौन सा है, क्यू है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग कि ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, देखिए तो क्यू है, क्या है, क्यू है। ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। तो किसका निर्देशांक निकालना है, क्यू का। तो क्या लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, तो क्यू का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर m1। तो m1 तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, यानी x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 2 बटे कितना 2, फिर कोमा y1 प्लस y1 क्या है 2 है, 2 लिख लेते हैं y1 प्लस y2 कितना है 8 है, 8 लिख लेते हैं, बट्टे कितना होता है 2, इसको लिख लिए। उसके देखिए आप सिर्फ हल करना है, 2 में से 2 के क्या बचा 0, अब बट्टे कितना 2, फिर कोमा है, कोमा देते 8 और 2 कितना हो गया 10, अब बट्टे कितना है 2, 5 दूना 10 और 0 से तो ये 0 हो गया, 2 से भाग दे तो 0 ही रहेगा, 0 लिख लिए और ये 5, यानी हमारा पी का जो निर्देशांक सॉरी क्यू का जो निर्देशांक निकल गया 0,5। अब देखिए क्या निकला 0,5। अब ए और क्यू के मध्य में कौन है, पी है, ए और क्यू के मध्य में कौन है, पी है। तो लिख देते हम लोग ए और क्यू के या क्यू का मध्य बिंदु पी है, कौन है, पी है। तो पी का निर्देशांक, ठीक है, पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा मेरा, फिर क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 क्या रहेगा 2 ही रहेगा, -2 है -2 प्लस x2 क्या देखिए तो 0 बटे कितना 2 कोमा, फिर क्या हो जाएगा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 5 है, 5 ले लिए, अब बटे कितना है 2, इसको लिख लिए। उसके 2 में से को 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 बटे 2 कोमा 5 2 7 बटे 2, तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा एक, यानी -1 कोमा 7 बटे 2, ये हमारा किसका मान निकल गया, पी का। अब किसको निकालना है, देखिए क्यू और बी का मध्य बिंदु क्या है आर, क्यू और बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू और बी का मध्य बिंदु क्या है आर है। तो आर का निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं, आर का निर्देशांक
और का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1, x1 क्या है 0 0 प्लस x2 क्या है 2 बटे कितना है 2 कोमा y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 8 अब बटे 2 हो गया। 2 में से 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 अब बटे कितना है 2 लिख लिए, कोमा है कोमा, 8 5 13 अब बटे कितना 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचे कितना 1, यानी 1 कोमा क्या बचेगा 13 बटे 2। हमारा क्या निकल गया आंसर, यानी 9 नंबर क्या हो गया कंप्लीट।